सिल्वर ग्रे पहाड़ों से घिरी एक शांत घाटी में कभी एक झिलमिलाती झील के किनारे एक शानदार पुरानी हवेली थी। घर जैक्सन नाम के एक अमीर व्यापारी का था। उसकी दौलत बहुत ज्यादा थी। उसका नाम बिजनेस सर्कल में दूर दूर तक जाना जाता था। फिर भी उसकी हवेली की मार्बल की दीवारों के अंदर एक खाली खामोशी रहती थी। जैक्सन की पत्नी कुछ साल पहले गुजर गई थी। उसके पास यादों की खोखली गूंज के अलावा कुछ नहीं था। हर शाम अपने काम से लौटने के बाद जैक्सन खिड़की के पास बैठकर झील को घूरता रहता था। खामोशी ने उसकी हंसी की जगह ले ली थी। जिंदगी ने उसे सब कुछ दिया था, फिर भी उसकी शांति छीन ली थी। एक सर्दियों की रात घर लौटते समय जैक्सन ने कुछ अजीब देखा। पूरी घाटी धुंध में सो रही थी, लेकिन उस खामोशी के बीच उसे झील के किनारे से किसी चीज की हल्की चीख सुनाई दी। सावधानी से कदमों से उसने आवाज का पीछा किया और गीली जमीन पर एक पुरानी लकड़ी की टोकरी पड़ी मिली। जब उसने अंदर देखा तो उसकी सांस अटक गई। अंदर एक छोटी बच्ची फटे कपड़े में लिपटी हुई ठंड में कांप रही थी। उसकी आंखें सुबह की ओस की 2 बूंदों की तरह चमक रही थीं। जैक्सन का दिल तुरंत पिघल गया। बिना कुछ सोचे उसने बच्ची को उठा लिया। अब तुम सुरक्षित हो छोटी बच्ची। वो उसे घर ले आया, फायरप्लेस जलाया, उसे गर्म कपड़ों में लपेटा और उसे दूध पिलाया। जब छोटी बच्ची पहली बार मुस्कुराई तो जैक्सन के गालों पर आंसू बह निकले। ऐसा लगा जैसे उस एक मुस्कान ने सालों का खालीपन मिटा दिया हो। उस रात के बाद से उसने उसे अपनी बेटी की तरह माना और उसका नाम हेजल रखा, वो रोशनी जो उसकी जिंदगी में लौट आई थी। दिन महीनों में बदल गए और हेजल एक खूबसूरत दयालु लड़की बन गई। वो घर के स्टाफ से प्यार करती थी, माली की मदद करती थी और हर शाम झील से ऐसे बात करती थी जैसे वो उसे समझती हो। जैक्सन के लिए उसकी हंसी ही जिंदगी थी, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए उसका बिजनेस मुश्किल होता गया, जिससे उसे दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता था। हेजल की देखभाल की चिंता में जैक्सन ने आखिरकार दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी कैमेलिया देखने में नर्म और विनम्र लगती थी, लेकिन उसकी प्यारी मुस्कान के नीचे जलन और लालच छिपा था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सोफिया था, जो बिगड़ी हुई और घमंडी थी। पहले तो कैमेलिया ने जैक्सन के सामने हेजल के लिए प्यार का नाटक किया, लेकिन जब जैक्सन दूर होता था तो उसका बर्ताव बदल जाता था। हेजल से सफाई, खाना बनाना और सेवा करवाई जाती थी, जबकि सोफिया अपने दिन रेशम और गहनों से खुद को सजाने में बिताती थी। इस बेरहमी के बावजूद हेजल सब्र रखती थी। उसे बस बाहर झील से ही सुकून मिलता था। हर दिन वो किनारे पर घुटनों के बल बैठकर एक सफ़ेद हंस को ब्रेड क्रम्स खिलाती थी, जो उसका चुपचाप दोस्त बन गया था। हंस आराम से फिसलता हुआ आता, अपनी गर्दन नीचे करता और उसके पास आराम करता। कम से कम तुम मेरी बातें तो सुनती हो। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक सुबह हेजल को झील के किनारे हंस नहीं मिला। कुछ घंटों बाद उसे किचन के पीछे सफ़ेद पंख बिखरे हुए मिले। उसका दिल डर से भर गया। सोफिया वहाँ खड़ी हंस रही थी। उसके हाथ में तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त से मिला हंस का पंख था। हेजल घुटनों के बल बैठ गई और बेकाबू होकर रोने लगी। तुम्हें कोई हक नहीं था। दुख कई दिनों तक रहा, लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। जब हेजल अपने कमरे में रो रही थी तो उसकी खिड़की पर हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। बाहर चांदी का हंस जिंदा खड़ा था। उसके पंख पिघली हुई चांदी की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखें इंसानी दुख से चमक रही थीं। हेजल, मैं कोई आम पक्षी नहीं हूँ। तुमने मुझे प्यार से बचाया। हेजल के कुछ बोलने से पहले ही हंस ने अपने पंख फैला दिए और कमरे में एक हल्की चमक भर गई। पक्षी सफेद कपड़े पहने एक सुंदर जवान आदमी में बदल गया। हेजल, मुझे एक बदला लेने वाली आत्मा ने श्राप दिया था कि मैं हंस बनकर रहूं जब तक मुझे कोई इतना साफ दिल न मिल जाए कि वो बिना डरे मुझसे प्यार कर सके। तुम्हारी मेहरबानी ने मुझे आज़ाद कर दिया हेजल। मेरा नाम मैक्सवेल है, सिल्वर लेक का गार्डियन। क्या तुम असली हो? जितना तुम सोच भी नहीं सकती, उससे भी ज्यादा असली। उस रात से हेजल की दुनिया चुपचाप बदल गई। मैक्सवेल चुपके से उससे मिलने आता, उसकी परेशानियां सुनता और उसका हौसला बढ़ाता। वो फिर हंसी। ऐसा उसने तब से नहीं किया था जब उसके पिता विदेश में लंबी ट्रिप पर गए थे। लेकिन सोफिया ने हेजल की छिपी हुई खुशी देख ली। क्यूरियोसिटी जलन में बदल गई। एक शाम उसने हेजल का पीछा किया और मैक्सवेल को उसके इंसानी रूप में देखा।
हैरान और गुस्से में वो अपनी माँ को बताने के लिए दौड़ी। वो चिड़िया जैसा जीव आदमी में बदल जाता है। हेजल ने उस पर जादू कर दिया है। अगर जादू उसे उसके पास ले आया तो जादू उन दोनों को खत्म कर देगा। उसी रात जब हेजल सो रही थी तो चैमेलिया और सोफिया ने उसके बिस्तर के चारों ओर जादुई नमक डाल दिया ताकि कोई भी आत्मा अंदर ना आ सके। फिर उन्होंने चुपके से कमरे में आग लगा दी। आग तेजी से फैली। हेजल खांसी और मदद के लिए चिल्लाई। अचानक आग की लपटें ऐसी झुकी जैसे किसी अदृश्य शक्ति के आगे झुक रही हूँ। एक चमकदार सफेद रोशनी दिखाई दी और मैक्सवेल अपने हंस के रूप में निकला। उसके पंख पूरे कमरे में फैल गए। उसने हेजल को आग के बीच से निकाला। एक ही चीख से बैरियर टूट गया जो पूरी घाटी में गूंजा। कैमेलिया और सोफिया नीचे से डर कर देख रही थीं। वो इससे कैसे बच सकती है? अगर हम उसे खत्म कर देंगे तो वो नहीं बचेगी। कैमेलिया ने एक सोने के प्याले में जहर मिला दिया और अगली सुबह हेजल के नाश्ते के साथ रख दिया। उस दिन बाद में हेजल जाल से अनजान ट्रे लेकर बगीचे में गई और मैक्सवेल का इंतजार करने लगी। उसने मुस्कुराते हुए उसे ड्रिंक ऑफर की, लेकिन मैक्सवेल ने उसका हाथ रोक दिया। तुमने मुझे फिर से बचा लिया। इस प्याले में मौत है। उन्होंने तुम्हें फिर से नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है। वो गुस्से में उठा। उसके चारों ओर हवा कांप रही थी। इस बार नहीं। कैमेलिया के घर के नीचे की जमीन फट गई। दरारों के अंदर से धुंध और पंखों के फड़फड़ाने की हल्की आवाज आ रही थी। झील की सतह फट गई जिससे सैकड़ों सफेद हंस निकले और आसमान भर गया। कैमेलिया और सोफिया चीखी जब उनकी परछाई उन्हें झील में खींच ले गई। एक हमेशा रहने वाला आईना जहां धोखेबाज दिल हमेशा के लिए डूब जाते हैं। जब सब कुछ फिर से शांत हो गया तो हेजल गिर पड़ी, कमजोर लेकिन बिना किसी नुकसान के। सब खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारी और मेरी दुनिया अलग नहीं रह सकती। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। तो मुझे अपने साथ ले चलो मैक्सवेल। मैक्सवेल धीरे से मुस्कुराया और झील फिर से चमक उठी और वो दोनों उसकी सतह के नीचे गायब हो गए। पानी के नीचे चांदनी और मोतियों से बना एक राज्य था, चांदी के हंसों का राज्य। वहाँ हेजल झील की रानी बन गई, जो मैक्सवेल के साथ कृपा और दया से राज कर रही थी। तब से शांत रातों में घाटी के पास के यात्रियों ने चांदनी पानी में दो चमकते हंसों को उड़ते हुए देखने का दावा किया। प्यार, पवित्रता और क्रूरता पर अच्छाई की जीत के संकेत। और इस तरह चांदी के हंस के आंसुओं की कहानी जिंदा रही। लहरों ने फुसफुसाया, हवा ने याद किया।